असद खल साहब ने पीछे पैमरा के ऑफिस पे भी चढ़ाई कर दी। पहले उनको ज़ोदोकोप किया, फिर बाद में पिज़्ज़े खिलाए। मुझे पिज़्ज़ा दिखाओ और मेरा मूड बने, वो वाला सीन नहीं चलाया। अब भी इनका ख्याल था कि इन्होंने पुलिस को ज़ोदोकोप किया, बाद में पिज़्ज़ा खिला देंगे। इनके लिए इनके साथ मीटिंग के लिए आए, इन्होंने उनके साथ भी एग्रेशन किया है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अपने आप को नाखुदा जब समझेंगे तो इस तरह के मसले होंगे। जंग ने रिपोर्ट किया कि उनके पास 3 गन्स बरामद हुई हैं। वेरी सॉरी टू से कि rather than going towards justice, सुप्रीमेसी हमेशा माइट इज राइट ही होता है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल के साथ मैं हूं तौसीफ अंजुम, UK स्टूडियो से दी टॉक शो में खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर असलम सेवल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। ये बताएं, असद खरल साहब जो निजी TV के जर्नलिस्ट हैं, उनकी अचानक गिरफ्तारी, ये क्या मामला है? ये बेसिकली सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन के लिए एक छोटा सा राउंड अप देता हूँ कि हमारे जितने भी मक़तदर हलके हैं, इनमें पेशेंस लेवल डे बाय डे कम होता जा रहा है और अपनी अथॉरिटी, अपनी मेजॉरिटी, अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। और असद खरल साहब के साथ भी ये वाक़या हुआ कि इन्होंने पहले एक पुलिस कांस्टेबल को ज़ोदोकोप किया, उसने अपने हाई अथॉरिटीज़ को कंप्लेन की और चूँकि असद खरल साहब पहले ARY पे प्रोग्राम किया करते थे और उसमें वो हर वक्त एग्रेसिव मूड था उनका और वो नवाज शरीफ की कहाँ से स्टोरियाँ ले आते थे और अपने आप को बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट समझते थे, लेकिन अक्सर ही स्टोरियाँ उनकी जो होती थी, इसी वजह से एक नवाज लीग के बंदे ने उन पर हमला भी किया, उनको ज़ोदोकोप भी किया। फिर बाद में इन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कुछ प्रोग्राम किए, पैमरा का नोटिस हुआ, उन्होंने प्रूफ मांगे, फिर इन्होंने पैमरा के ऑफिस पे चढ़ाई कर दी। और बस खुदारा हम यही कहते हैं कि सहाफ़ियों को भी कि एक अपनी लिमिट है, उस लिमिट में रहा करें, उस लिमिट को क्रॉस ना किया करें। अब देखें, पुलिस ने भी जो FIR बनाई है, उन्होंने FIR काफ़ी मतलब थोड़ी अजीब सी है। FIR में उन्होंने लिखा है कि जी असद खरल साहब एक पुलिस सीनियर अफसर और एक कांस्टेबल के साथ, जिसके पास गन भी थी, अंदर चले गए। इन्होंने दरवाज़ा लॉक कर लिया और बाद में उनसे असला छीन के फायरिंग की। अब ये 2 बंदे हैं, इनके पास गन भी है और वो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बंदे भी हैं और ये लोग ट्रेंड भी हैं। और बाद में FIR में ये भी लिखा है कि उनसे लाइट मशीन गन भी बरामद हुई हैं और ये भी एक एग्जैजरेशन ही लगता है। और दोनों साइड्स ही अब ज़्यादती की तरफ आई हुई हैं। पहले खरल साहब को भी चाहिए था कि अपने उनके कुछ जानने वाले भी हैं, कुछ उनके सुनने वाले भी हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल बनते, बजाय रोल मॉडल बनने के वो एक गरीब कांस्टेबल पे उन्होंने दस्तदराजी की। दस्तदराजी करना एक बहुत बड़ा जुर्म है और वो भी हाज़र सर्विस ऑन ड्यूटी इन अ पुलिस यूनिफॉर्म। तो ये तो किसी सूरत में काबिल कबूल। तो इन्होंने पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ भी मारा है या सिर्फ ज़ोदोकोप किया या डराया धमकाया? इन्होंने थप्पड़ भी मारा है, इन्होंने ज़ोदोकोप भी किया है और डराया धमकाया भी है, सारा कुछ किया है, जिसकी वो कंप्लेन लेके अपने सीनियर हुकाम के पास किया। जी, तो हुआ ऐसा क्या कि इन्होंने क्यों जाके ये ज़रूरत पेश समझी कि जाके एक बावर्दी जो पुलिस जवान है उसको जाके थप्पड़ मार देना? यही हमारी सोसाइटी की इस वक्त प्रॉब्लम है। फिरदौस आशिक कवान साहबा जो कि मिनिस्टर हैं, वो थप्पड़ मार देती हैं एक सिटिंग MNA को लाइव एक TV प्रोग्राम में। सहाफ़ी जो है वो इंजॉय करता है, मुल्क के एक बड़े सहाफ़ी हैं वो भी, और उन्होंने उस वक्त कोई रोल नहीं किया जी। इसी तरह अब सहाफ़ियों का भी वही है। पिछले दिनों में वकला का था कि वकला अपनी जो है एक बाउंड्री उससे निकल आते थे और गुस्से में आ जाते थे, लेकिन
कुछ चंद शरपसंद लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी की इंसल्ट होती है। हालांकि एक बहुत बड़ा शोबा है वकीलों का भी और सहाफ़ियों का भी, और ये बड़ा एक ऑनरेबल शोबे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से फिर पूरा सारी सोसाइटी में इस वक्त टॉलरेंस ख़त्म हो चुकी है। अब हम पुलिस भी गलत कर रही है और खरल साहब ने भी गलत किया। अब गलती पे दोनों है, वो कहेंगे वो गलत हैं, वो कहेंगे वो गलत हैं। असद खरल साहब ने पीछे पैमरा के ऑफिस पे भी चढ़ाई कर दी, चढ़ाई करके उसको इन्होंने सर किया। सर करने के बाद पिज़्ज़े मंगवाए, पिज़्ज़े मंगवा के उनको पिज़्ज़े खिलाए। पहले उनको ज़ोदोकोप किया, फिर बाद में पिज़्ज़े खिलाए। अब भी इनका ख्याल था कि इन्होंने पुलिस को ज़ोदोकोप किया, बाद में पिज़्ज़ा खिला देंगे, लेकिन पुलिस वाले अब इस मूड में नहीं थे कि पिज़्ज़ा खाने के। उन्होंने कहा नहीं, पिज़्ज़ा नहीं खाना, हमने अब बदला लेना है जी। वो पिज़्ज़ा दिखा के मुझे पिज़्ज़ा दिखाओ और मेरा मूड बने, वो वाला सीन नहीं चलाया। बस ये सहाफ़ियों हजरात जो इस तरह के, पिछले दिनों में सिद्दीक जान साहब की पिटाई हुई, अब ये काम हो रहे हैं, तो अब हमारी सोसाइटी को चाहिए कि एटलीस्ट इस चीज़ को कंडेम करें, मजम्मत करें इस चीज़ की, और पुलिस को भी चाहिए कि जो असल फैक्ट हैं उनकी बुनियाद पे FIR करें, ना कि अब बदले की सूरत में जो मर्जी आए वो लिखते जाएं। जी, क्योंकि ये लोग रोल मॉडल हैं और पढ़े लिखे लोग हैं और लोग इनको सुनते हैं, देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो इनको ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि देखने वाले एटलीस्ट वो इनको जो फॉलो करने वाले हैं उन पे एक अच्छा असर जाए, अच्छा इमेज जाए। बिल्कुल, इनको चाहिए कि कहीं भी अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ ना करें, कहीं भी अपनी अथॉरिटी को इस लेवल पे ना लेके जाएं कि एक बेचारे पुलिस अफसर जो कि कांस्टेबल रैंक का जो पुलिस अफसर होता है बेचारा, वो तो यही समझता है कि मैं अब क्या करूँगा, लेकिन हाजिर सर्विस था, इनको ख्याल करना चाहिए था उसके साथ। और बाद में फिर जो इनके लिए इनके साथ मीटिंग के लिए आए, इन्होंने उनके साथ भी एग्रेशन किया है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। बाद में फिर उन्होंने भी एग्जैजरेट किया, इन्होंने भी डबल एग्जैजरेट किया, पहले एक से लड़े फिर दूसरे से लड़े। अपने आप को नाखुदा जब समझेंगे तो इस तरह के मसले होंगे, वो भी अपनी आखिरी हद तक जाएंगे। जैसे जंग ने रिपोर्ट किया कि उनके पास 3 गन्स बरामद हुई हैं, ये तो एक लम्हा फिक्रिया है। जी। तो आप क्या समझते हैं कि ये अब किस तरफ जाएगा मामला? क्या कोई सुलह का कोई सीन नज़र आ रहा है? आखिर पे जैसे पाकिस्तान में वेरी सॉरी टू से कि रादर देन गोइंग टूवर्ड्स जस्टिस, सुप्रीमेसी हमेशा माइट इज़ राइट ही होता है। जी। तो ये होगा, कुछ बैठेंगे, सुलह सफाई हो जाएगी कुछ दिन। जैसे वो शायद मसूद साहब कुछ दिन जेलें जुलें, हथकड़ियों वाली तस्वीरें लगाते रहे हैं, कुछ दिन ये भी लगा लेंगे, तो इनका भी थोड़ा सा बल्कि ग्राफ इसी तरह बढ़ जाएगा बजाय इसके के कम होने के। जी। तो बस इस तरह का हमें एज अ सोसाइटी, एज अ माशरा हमें सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करें, लोगों को मुस्बत चीज़ें दें ना कि मनफी चीज़ें दें। मनफी तो पहले ही बहुत कुछ है हमारे पास। जी। तो पॉजिटिव दे सकते हैं तो दें, ना नहीं दे सकते तो एटलीस्ट मनफी चीज़ें तो ना स्प्रेड करें। जी, बहुत शुक्रिया चौधरी ज़हीर साहब। और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और फ़ैसला आप लोगों पे छोड़ते हैं। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस सारे वाक़े को आप किस नज़र से देखते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।